चेयर होता है और इस चेयर का सम्मान हम सब करते हैं, हम सबको करना चाहिए। ये चेयर किस आधार पर काम करती है? संविधान के आधार पर। फाइनली चिराग पासवान की टीम को एक बड़ा झटका नजर आते हुए दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि चिराग पासवान ने सीएम के रेस से अपने आप को वॉकआउट कर लिया है। कोई पहली बार का सांसद अपने क्षेत्र में दिखाने के लिए जितने लोगों का प्यार था, समर्थन का विश्वास था, और उनके पार्टी कार्यकर्ताओं ने जिस तरह से पटना को पोस्टर से पूरी तरह से पाट दिया था कि इस बार चिराग पासवान यानी 2030 से पहले चिराग की एंट्री हो जाएगी, लेकिन सारे चीजों को लेकर करके फिर से अब मामला रुक चुका है। जिस रेस में चिराग पासवान चल रहे थे उस रेस से ही वॉकआउट हो चुके हैं। उसके पीछे का कारण है मोदी ने उनको नई जिम्मेदारी दे दी है, यानी नया टास्क, नई जिम्मेदारी, और दूसरी बड़ी जिम्मेदारी की वजह से चिराग पासवान को पूरी तरह से वॉकआउट होना पड़ा है। अब ऐसी क्या जिम्मेदारी दे दी है मोदी जी ने कि अब उन्हें सीएम के रेस से भी आउट हो गए। उससे पहले राज्यसभा के रेस में थे, उससे भी आउट हो गए। अब आने वाला समय में क्या कुछ बदलाव होगा, क्या कुछ होने वाला है, यह तो वक्त बतलाएगा। लेकिन फिलहाल आप क्या सोचते हैं कि आखिर कौन सी जिम्मेदारी दी जा रही है? क्यों उन्हें बार बार रेस से ड्रॉप आउट करना पड़ रहा है? इसके पीछे की क्या वजह है? तो सबसे पहले इस बात को समझिए कि जिस तरह से एनडीए में राज्यसभा की सीट को लेकर के जीत हुई है और लगातार जो समृद्धि यात्रा चल रहा है उसमें नीतीश कुमार ने बार बार जो चेहरे को हाईलाइट किया है वो बीजेपी की तरफ से ऑलमोस्ट क्लियर होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। यानी सम्राट चौधरी के नाम का तमगा धीरे धीरे उड़ता जा रहा है, धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। इसकी सुगबुगाहट इलेक्शन जीतने के बाद से ही तय हो गई थी। हालांकि नीतीश कुमार केवल मुख्यमंत्री तो बने थे, लेकिन जैसे ही गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने अपने हाथों लिया, उसके बाद बुलडोजर की यात्रा शुरू की, रोड विस्तारीकरण की बातें की, लॉ एंड ऑर्डर पर संभाल करना शुरू किया, और बड़े बड़े जितने भी भूमि संरक्षण थे, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के थे, बुलडोजर को लेकर के थे, और जितने भी कड़े कड़े जो फैसले हैं उसमें सम्राट चौधरी की अहम भूमिका दिख रही थी। पूरी तरह से फायर ऑन मोड में थे और पूरी तरह से बुलडोजर बाबा के नाम से जाने जा रहे थे। अपराधियों की खैर नहीं, शमशान तक पीछा करने के लिए तैयारी कर रहे थे। ऐसे में सम्राट चौधरी का लेवल एक डिफरेंट लेवल का बना है। उनका जो समीकरण है अब दिखने लगा है, यानी यह समीकरण दिखाने की कोशिश की जा रही थी कि पिछले 3-4 महीनों में नीतीश के साथ उनका भी चेहरा खिलने लगे, और ऐसा ही बीजेपी की सोच थी और प्रारूप था जिसको लोग समझ नहीं पाए, जिससे बीजेपी पहले से ही ढांचा तैयार करके रखी हुई थी। और जिस तरह से समृद्धि यात्रा में नीतीश कुमार बार बार सम्राट चौधरी की तारीफ करते और सम्राट चौधरी भी नीतीश कुमार की तारीफ करते, एक दूसरे को तारीफ करने में थकते नहीं हैं, और इसी को लेकर के वह रेस में आगे भी बन चुके हैं। उनका नाम हाईलाइट हो चुका है, यह भी क्लियर हो चुका है। कई बार मंच पर तो ये सब घटनाएं घट रही है, देखने को भी मिल रहा है। लेकिन अब चिराग पासवान को जिस तरह से सीएम के रेस से वॉकआउट किया गया, यह पहले से भी तय होगा, क्योंकि बीजेपी के तरफ से ही मुख्यमंत्री की अनाउंसमेंट होगी। कम और बेस लोग यह बात को समझते थे कि मुख्यमंत्री बनेगा तो बीजेपी का बनेगा, यह इलेक्शन से पहले ही तय था। लेकिन नीतीश कुमार की जबरदस्त विधायकी एंट्री हुई और सेकंड नंबर की सर्वश्रेष्ठ पार्टी बनी, उसको लेकर करके जिसने नहीं सोचा था वह भी सोचने को मजबूर हो गए, और जाने अनजाने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया गया। लेकिन प्लानिंग चल रही थी। अब उस प्लानिंग के बाद चिराग पासवान को भी एक बड़ा समर्थन मिला और 19 विधायकों के साथ तीसरी फ्रंट पार्टी बन चुकी है। इसलिए भी उनकी दावेदारी भी बढ़ चुकी है और मांग भी बढ़ चुका है। और सीएम पद हो, चाहे राज्यसभा के पद हो, चाहे एमएलसी का हो, हर जगह उनकी जिम्मेदारियां बढ़ रही है और उनकी डिमांडेड बढ़ रही है। और एक खास कर करके एक युवा जगत में लोग उनको एक नए सीएम के तौर पे देख रहे हैं, और नई प्रेरणा और नया युवा की सोच के साथ बिहार के बदलाव को नई दिशा और डायरेक्शन के साथ चिराग पासवान को लोग भी समर्थन दे रहे हैं। हालांकि जितने भी सोशल मीडिया रिपोर्ट्स में अगर देखा जाए तो चिराग पासवान और वर्सेस अगर हम सम्राट चौधरी की बात करें तो वोटिंग में सबसे ज़्यादा चिराग पासवान ही लीड करते हुए नजर आते हैं। लेकिन एक वरिष्ठीय नागरिकता होने के साथ, दूसरा एक पार्टी में अगर हम बात करें तो पार्टी के हिसाब से भी अगर देखा तो बीजेपी के पार्टी की वजह से होने की वजह से चिराग पासवान को उससे विमुख रहना पड़ा है। दूसरी जो सबसे बड़ी बात है कि वो केंद्र में मंत्री, फूड और प्रोसेसिंग मंत्री हैं, उसके वजह से भी एक बड़ा काम उनके तरफ से होना बाकी है, जो कि स्थगित हो चुका है, रुक चुका है। और इसी को लेकर के अब
मोदी भक्त हनुमान जो कहले जाते थे और संकट मोचन कहे जाते थे, तो संकट मोचन की भूमिका में उनको एक नई ड्यूटी दी गई है। यानी मोदी ने उनको उनके कामों को लेकर के एक विस्तृत काम में फंसा दिया है। यानी कह दिया है कि आपको जिस तरह से फूड मंत्रालय जो मिला है उसके लेकर के बिहार से लेकर के पूरे इंडिया में जो जो प्रोसेसिंग का सिस्टम है उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। और साथ साथ अपकमिंग जो इलेक्शंस हो रहे हैं, आसाम में हो रहे, बंगाल में हो रहे, तमिलनाडु में हो रहे, उसको लेकर के भी उन्हें एक तरह से काफ़ी प्रारूप को तैयार किया जा रहा है। यानी एक तरह से फायर ब्रिगेड के रूप में भी वो वहाँ जाएंगे, प्रचार प्रसार करेंगे। जिस तरह से बीजेपी में खास कर करके पवन सिंह को फायर ब्रिगेड के रूप में चुना गया था, अब दूसरे राज्यों में चिराग पासवान को फायर ब्रिगेड के रूप में चुना जा रहा है। हालांकि उनको भी कुछ सीट मिलेगी, लेकिन प्रचार प्रसार वह दोनों के लिए करेंगे, पूरे एनडीए टीम के लिए करेंगे। इसमें बीजेपी भी होगा और चिराग पासवान खुद अपनी पार्टी के लिए करेंगे। लेकिन इतना भी तय है कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा सीट तो नहीं मिलेगी, 1-2 सीट ही मिले पाएगी, लेकिन ज़्यादा का ज़्यादा जो बेनिफिट है और क्रेडिट है बीजेपी को मिलने वाली है। अब इन सब जिम्मेदारियों की वजह से बिहार को अगर सीएम देना है तो नीतीश कुमार के बाद अगर कोई बन सकता है तो सम्राट चौधरी, क्योंकि वह बाहर की जिम्मेदारियों से वंचित है, इसलिए घर की जिम्मेदारियां देने की जरूरत उन्हें ही पड़ रही है। लेकिन चिराग पासवान घर से ज़्यादा बाहर की जिम्मेदारियां निभा रहे, इसलिए घर की जिम्मेदारियों से उन्हें वंचित रहना पड़ सकता है। और ऐसे में अगर उन्हें कोई बात अगर मोदी कह दे, उनको टालना असंभव है। और उस असंभव की वजह से शायद वह सीएम के रेस से बाहर हो चुके हैं और इससे भी पहले राज्यसभा के भी रेस से बाहर हो चुके हैं। उन्होंने क्लियर कट कह दिया है कि हमें जो प्रधानमंत्री ने जो जिम्मेदारियां दी हैं उन पर हमें खरा उतरना है। अभी हमें बहुत सारे काम हैं, आने वाले समय में हम इस पर विचार विचार करेंगे। यानी अभी 2030 तक उनकी कोई भी एंट्री होने की संभावना नहीं है। 2030 में हो सकता है कि वह 29 में हो सकता है कि वह लोकसभा चुनाव ना लड़के बिहार विधानसभा के चुनाव लड़े, या बहुत कुछ उलटफेर होने की संभावना है। तब तक के लिए हमें इंतजार करना पड़ेगा। अपने जितने भी उनके चाहने वाले, चिराग पासवान के चाहने वाले, उनको थोड़ी सी निराशा हो सकती है, लेकिन वक्त कभी भी बदल सकता है। अभी हमें सम्राट चौधरी के रूप में, एक नया मुख्यमंत्री के रूप में बिहार की नई दिशा और डायरेक्शन को देखने को मिल सकता है। हो सकता है कुछ अच्छा हो सकता है कुछ बुरा हो, लेकिन कुछ तो ज़रूर होगा, क्योंकि अब बीजेपी की अगुवाई में कुछ न कुछ चेंजेस होने बाकी है। तो 2-3 सालों में हम कुछ नया देखने को मिलेगा, या फिर वैसे ही चलते आ रहा है वैसा ही देखने को मिलेगा, क्या कुछ होने वाला है। क्योंकि चिराग पासवान के जैसे ही ड्रॉप आउट होने से, रेस से बाहर होने से क्लियरिटी सामने आ चुकी है और सम्राट चौधरी को लेकर के ग्रीन सिग्नल एकदम तेज हो चुका है। फिलहाल आप क्या सोचते हैं? और कोई है जो लिस्ट में जो मुख्यमंत्री रेस के लिए दावेदारी रखता है? क्योंकि एक चिराग पासवान थे जो रेस में आगे चल रहे थे, वो भी रेस से अपने आप को हटा लिए हैं। यानी बिना परफॉर्मेंस किए, या कह सकते हैं बिना कुछ प्रतिबंध के, बिना कोई प्रत्यारोप और किसी तरह का गठबंधन में मिजाज को देखते हुए सम्राट चौधरी अब बहुत तेजी से आगे बढ़ते जा रहे हैं। और दूसरी तरफ जो बड़ी भूमिका है वो नीतीश कुमार अपनाएंगे, क्योंकि नीतीश कुमार की भूमिका अब एक अहम होगी। हालांकि वो बिहार में अब नहीं रहेंगे, दिल्ली में बैठेंगे, लेकिन उनकी नज़र बिहार पर होगी, क्योंकि वहीं से वो सारी चीज़ों को ऑपरेट करेंगे। लेकिन ऐसा कुछ होगा यह तो वक्त बतलाएगा, लेकिन उनके तरफ से भी कहीं ना कहीं सिग्नल सम्राट चौधरी को मिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। कई बार समृद्धि यात्रा में सम्राट चौधरी को कई बार उनको आगे हाईलाइट किया है और इस बात को लेकर के भी क्लियर सिग्नल मिलता जा रहा है। तो देखते हैं क्या कुछ होने वाला है। फिलहाल चिराग पासवान अब तो रेस से बाहर हो चुके हैं और उन्होंने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर दिया है। ऐसे में अब उनका इस बार मुख्यमंत्री बनने का किसी भी तरह का कोई भी आधार बिंदु नहीं दिखता है। यानी 2030 तक दिल थाम के बैठिए, होश हवास में रहिए, जितने भी बातें करना चाहता है चिराग पासवान के लिए करिए। लेकिन एक अच्छी पहल भी है, क्योंकि जितने भी चाहने वाले चिराग पासवान के लिए खुश होना भी होगा, क्योंकि उनकी जो जिम्मेदारी मिली है अगर वो खरे उतर गए तो भी एक बड़ा काम बिहार के लिए हो सकता है। जिस तरह से उन्हें फूड मंत्रालय मिला है और साथ साथ 19 विधायकों का सपोर्ट मिला है, अगर इतने विधायक बिहार में एक्टिव होकर के काम कर ले तो बड़ा उलट फेर कर सकते हैं चिराग पासवान। बस इतना ज़रूरी है कि वो अपने 1900 विधायकों को और एमएलसी सीट को जो मिलने वाले हैं वो सब पूरी तरह से एक्टिव मोड में आ जाए। अगर ऐसा होगा तो 2030 शायद उनके लिए है, अदरवाइज आगे के भी रास्ते
बंद हो सकते हैं। इस खबर में इतना ही। आप क्या सोचते हैं जरूर कमेंट करके बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके दीजिएगा।